हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कि पीपल में एक बार जल चढ़ाने से क्या होता है। भगवान विष्णु ने नारद को बताया इसका रहस्य। तो आइए हम सभी कहीं ना कहीं पीपल में, तुलसी में जल चढ़ाते ही हैं। तुलसी की महिमा मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बता रखी है कि तुलसी में जल चढ़ाने से और दिया जलाने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चलिए आज हम जानेंगे कि पीपल में जल देने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और नारद जी ने इसका क्या रहस्य बताया है। तो आइए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में पधारे। बैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत शोभ्यमान सुवर्ण तथा रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे। बैकुंठ के द्वार सुवर्ण के बने हुए थे। देवर्षि नारद बैकुंठ के द्वार को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान नारायण बैठे हुए थे वहां जा पहुंचे और नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम किया। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु कहने लग गए, हे देवर्षि आइए, बैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के पालनहार, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में ही आपका वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन और दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि आज आप किसी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपके मन में कोई न कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य आज कोई समाचार लेकर आए हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको तो सभी ज्ञात है। सभी प्राणियों के अंदर आपका ही वास है, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। परंतु मेरा आज बैकुंठ में आने का क्या कारण है वह मैं आपसे भली भांति बताता हूँ। यह भी जानता हूँ कि मैं किस कारण चिंतित हूँ। भगवान श्री हरि कहने लगे कि देवर्षि मैं जानता हूँ कि आप क्यों चिंतित हैं, आपकी इस अवस्था को मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु पीपल में तो आपका वास है, आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप स्वयं विराजमान हैं, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं। न जाने वह किस कारणवश पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और पीपल में कब जल किस प्रकार से देना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि आपने सत्य कहा है, पीपल में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिल जाएंगे। जो मनुष्य इस कथा को एक बार सुनता है और पूरा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और उसे धन धान की प्राप्ति होती है। पीपल के महात्म को इस कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तभी देवर्षि नारद कहते हैं कि इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र गति हो रही है, आप जल्दी से इस कथा के महात्म को सुनाइए ताकि मैं सुन सकूं और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके। श्री हरि जी कहते हैं कि देवर्षि प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभ्यमान नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में श्याम नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। वह सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे तथा सभी पशु पक्षियों की सेवा किया करते थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था।
जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा किया करता था, नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल दिया करता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण को उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस ब्राह्मण के आश्रम पर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक विशाल काया राक्षस वहाँ पर खड़ा मिलता है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है कि अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर और ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। क्योंकि वह ब्राह्मण बहुत ही सुंदर और जवान था, गुणवान था। अभी मैं इसी को चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उस राक्षस से कहने लगता है कि हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत दिन से भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर राक्षस आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगता है कि यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। यह ब्राह्मण मुझसे जरा भी भयभीत नहीं हुआ, मुझसे जरा सा भी नहीं डरा। यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ता है। तब वह राक्षस कहने लगा कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? आपको मुझे देखकर तनिक भी डर नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण कहने लगता है, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ का भय नहीं है। इसीलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है उसका शरीर जलने लगता है और उस राक्षस की मृत्यु वही हो जाती है। राक्षस के शरीर से बाहर निकल जाता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण को कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है और यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे ठहरने मात्र से ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहता है कि हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। यह सभी पापों को नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूत, तुम जाओ और नंदी ग्राम में निवास करने वाले श्याम नाम के ब्राह्मण को पकड़कर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वह दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में महात्मा श्याम उन दूतों से कहने लगते हैं, दूत, तुम यह क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है, तुम मुझे पकड़कर यमलोक लेकर क्यों जा रहे हो? फिर यमदूत कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने कौन सा भयंकर पाप किया है। हम भी जानना चाहते हैं कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूतों के साथ जाने लगता है। यम के दूतों को भी बड़ी आश्चर्यता होती है कि यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर ले जाते हैं वह जोर जोर से विलाप करते हैं और फिर दुखी रहते हैं। फिर यह यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं वह भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें दूसरे श्याम नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी ही भूल की है जो इस महात्मा को उठाकर यमलोक लेकर आए हो। इसका स्थान यहाँ नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य पीपल की पूजा करने वाले इस महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ उठाकर लाना घोर पाप है। तब ये यमदूत कहते हैं, धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर वह यम के दूत उस ब्राह्मण देवता से क्षमा मांगकर और उसे
ब्राह्मण को वही छोड़ाते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा पुत्र आदि बहुत दुखी और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपा आप वापस अपने घर को जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा आप अपने घर लौट जाइए। फिर उस ब्राह्मण कहते हैं कि हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। इन दूतों ने जो भूल की है इसके लिए मैं आभारी हूँ। उनकी भूल के कारण मुझे जीवित ही आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन कराते हैं। एक एक करके वह ब्राह्मण सभी नरकों के दर्शन करते हैं। उस शाम ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पकड़कर कष्ट भोग रहे हैं। वहीं पड़े हुए हैं, कोई शूली पर चढ़ा है, कुछ प्राणियों को हिंसक पशु खा रहे हैं, कोई दर्द से तड़प रहा है, कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, कुछ पापियों को उबलते हुए तेल और घड़े में पकाया जा रहा है, कुछ पापियों को यम ने भयंकर दूध की पीड़ा दे रहे हैं, कुछ पापियों को अस्त्र शस्त्र से प्रहार किए जा रहे हैं, कुछ पापी जमाने वाले अत्यंत शीत नरक के पीड़ा सहन कर रहे हैं, कुछ जलती हुई भयंकर आग में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर शाम ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों से कहने लगे, क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, जिससे आपको सभी को यहाँ नरक आकर कष्ट भोगना पड़ा? नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा, हे विप्र, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से हमें नरक आना पड़ा। हमने पराई स्त्रियों से संबंध बनाया, दूसरे के घर में चोरी करी, निष्पाप पशुओं की हत्या करी, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए, अतिथियों का आदर सत्कार नहीं किया, व्यभिचारी किया। ऐसे अनेक पापों के कारण ही हमें नरक में आना पड़ा। हमने कभी भी प्यासे गायों को पानी भी नहीं दिया, कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, हमने कोई व्रत अनुष्ठान नहीं किया, अपने स्त्रियों का त्याग किया, हमने अपने मित्रों के साथ दगा की तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप किए हैं। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजन नहीं किया, इसी कारण से आप लोगों की ऐसी दशा हुई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजा करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती, उन्हें मोक्ष मिल जाता है, उन्हें कभी भी नरकगामी नहीं होना पड़ता है। कहा जाता है कि पीपल में जल चढ़ाने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो नरकीय जीव कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। हमारा शरीर को छूकर हमारी ओर जा रही है, यह हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारे कष्ट कम हो गए, नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा है। आपको देखकर हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक नहीं ठहरे, क्योंकि आप तो पवित्र आत्मा हैं, जिससे हम लोगों को कुछ क्षणों के लिए शीतलता मिल सके। कई वर्षों से हम निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से हमें संतोष हो रहा है। यमराज कहने लगे, हे धर्मात्मा, अब आपने नरक देख लिया, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूब कर रो रही है। वह ब्राह्मण देवता बोलते हैं, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुखी देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इन्हें दुख ही देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। इन जीवों के मुख से निकलती हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु का आराध्य करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों
को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सभी आपके अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने इन्हें इसीलिए दंड दिया है ताकि इनकी आत्माओं का शुद्धि हो सके। इन्होंने ऐसे कर्म ही किए हैं कि इन्हें दुख भोगना ही पड़ेगा, इन्हें इनकी सजा अवश्य मिलेगी। फिर उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आपका नाम लिया है, आपके नामों को जपा है, तो मैंने आपका संपूर्ण जीवन केवल अपनी भक्ति में ही समर्पित किया है। प्रभु, मैं अपना सारा पुण्य इस पापी आत्माओं को देना चाहता हूँ। इन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाएं, इन्हें इन नरक यातना से मुक्त करें। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, इस नरक में पड़े हुए यातनाओं जीवों की रक्षा करें। श्याम ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों की तुरंत कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग जाने लगे। सभी जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपकी सदा जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों को मुक्ति मिली है। और वह इस प्रकार गुणगान करते हुए स्वर्ग लोक में गए। कुछ जीव अभी भी उस नरक में ही कष्ट भोग रहे हैं। ब्राह्मण के ऐसे चमत्कार को देखकर यमराज भी चकित हो गए। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने सभी नरकों के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु भी प्रकट होते हैं। ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति मिल गई, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष में नित्य जल दिया, उसकी परिक्रमा की, हरि नाम का स्मरण किया, पूजा किया, इसी कारण से यह इतना बड़ा पुण्य आत्मा बन गया। इसमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाई है। यह जो अन्य जीव अभी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, यह अपने पुनः जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। जिन्होंने पीपल के वृक्षों को तोड़ा है, पीपल के वृक्षों को काटना महापाप माना गया है, इसी कारण से इन्हें मुक्ति नहीं हो पा रही है। जो मनुष्य पीपल को केवल जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता। उसके अंदर इतना समर्थता आ जाती है कि वह अन्य पापियों के पाप को भी नष्ट कर सकता है और आने वाले घोर पापी भी पाप से मुक्ति हो सकते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतराध्य हो गए। फिर यमराज ने उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहने लगे, हे आत्मा, आप तो धन्य हो, आप पृथ्वी पर सदा निवास करो, आपको मुझसे कोई भय नहीं है। जो भी मनुष्य पीपल की परिक्रमा करेगा, उनकी पूजा करेगा, उन्हें सभी नरकों से छुटकारा मिलेगा, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज ने उस श्याम ब्राह्मण को वरदान दिया। ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और फिर पृथ्वी पर लौट गए और पहले की तरह भगवान विष्णु का पूजा पाठ करने लगे। पीपल को जल चढ़ाया, परिक्रमा की, घी का दीपक लगाया। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल में जल चढ़ाने का महात्म कथा सुनाया। जो मनुष्य शाम की इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह पीपल को काटने और पीपल की पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है उसकी कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिख के ज़रूर भेजिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि कहानी आपको समझ आए। तो चलिए इसी के साथ अपनी कथा को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।